अनोखा उपहार। रोज सुबह नियमानुसार सूर्य उदय होता है और शाम में अस्त हो जाता है। इसी तरह निभा भी अपनी परिस्थितियों से समझौता कर जीवन में आगे बढ़ चुकी है। आज की तरह ही उस दिन भी निभा और उसकी छोटी बहन माया दोनों पलंग पर लेटकर गप्पे लगा रही थी। अमित एक हफ्ते के लिए ऑफिस के दौरे पर गए हुए थे। निसंतान निभा को छोटी बहन माया उसकी ज़िंदगी के अकेलेपन को दूर करने में सहायक किसी बच्चे को गोद ले लेने के लिए प्रेरित कर रही थी और निभा अनमने भाव से अपने विचार में खोई रेडियो पर आते गीत सुन रही थी। उठो री सखी मोरी मांग सवारो, दुल्ला मुँह से रूठल, कौन ठगवा नगर मोहल्ले लूटल। तभी अचानक के कार की दुर्घटनाग्रस्त होने की मनहूस खबर फोन से मिली थी। बेसोच सी भागती हुई वह दुर्घटना स्थल पर पहुंची थी, जहां अधभागी निभा के हाथ अमित और नमिता के अधजले शव के साथ बंटी के रूप में अनोखा उपहार मिला था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके पति अमित ने जो उसके लिए सर्वस्व थे, इतनी बड़ी कड़वी सच्चाई अपने दूसरी पत्नी अमिता और बेटे बंटी के बारे में उसने छुपा रखा था। तो क्या अभी तक वो भूल भुलैया में ही जी रही थी? एक धिक्कार से चूर चूर उसका हृदय अत्यंत दुख की उस घड़ी में भी कुर्ता की का हो उठा था। लेकिन वह तर्क चाहे कितनी भी करे, इधर उधर जरा मरा करती हुई भी बंटी के सच को झुठला नहीं पाई थी। कुछ ही दिनों के परंपरागत पारिवारिक वकील द्वारा अमित के जीवन काल में की गई नई वसीयत का भी पता चला था, जिसमें दोनों पत्नियों को संपत्ति का बराबर हिस्सेदार बनाया गया था। निभा इतने दिनों के बाद अपने विभाजित विवाहित जीवन के अनबूझ प्रश्नों को ढूंढने में लगी है। अंत में सोचकर थक चुकी निभा ने निश्चय किया वो बंटी को हॉस्टल में रख देंगी। आखिर क्यों वह अमित की दूसरी पत्नी के बच्चे को अपना कहे, सौतेली माँ कहलाए जाए। पर हाय रे, कोरोना काल और कोरोना स्वभाव स्त्री हृदय सबके बावजूद निभा अपने विभाजित वैवाहिक जीवन के लिए अमित पर आक्रोशित होकर भी बंटी के प्रति निर्दयी नहीं बन सकी। लिहाजा घर के नौकर रामदीन और उसकी पत्नी ही बंटी की देखभाल करते रहे हैं। यो बंटी बहुत प्यारा बच्चा है और निभा उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसका सानिध्य पल पल उसे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है। फिर न जाने कहाँ से सुनकर एक दिन बंटी ने पूछ लिया था, आंटी आप मेरी सौतेली माँ हो ना? सौतेली माँ बच्चे को प्यार नहीं करती और अब मुझे समझ में आया आप मुझे प्यार क्यों नहीं करती। पहले से ही चोटिल निभा बंटी के इस प्रश्न से हैरत हुई। कुछ सोचने पर मजबूर हो गई थी। जिस अमित के साथ मैं सालों से दो शरीर एक प्राण की तरह रह रहती, उसी के इस दोहरे स्वरूप से नितांत अनभिन्न थी। मतलब मैं और अमित साथ रहते हुए भी अजनबी थे। मन के अंदरवन में बाहर के शोर को थाम लिया था और अब बंटी के भोलेपन से पूछे गए सवाल पर निभा हैरान है क्या जवाब दे। उसने एक दूसरी ही राह निकालने की सोची। बंटी को प्यार से देखते हुए पास बैठाया और बोली, देखो बेटा, मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ, माँ भी नहीं हूँ, सच कहूँ तो कुछ भी नहीं हूँ। तुम्हारे बाबा भी यही चाहते थे, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। फिर तुम भी अकेले हो और मैं भी अकेली हूँ, तो क्यों ना हम दोनों सच्चे वाले दोस्त बन जाए। मेरे दोस्त बनोगे? यह कहते हुए उसने अपनी दोनों बाहें फैलाकर बंटी को समेट लिया। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।